हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन की। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने एल्कीन को वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन से वहाँ पर बनाना सीखा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ देखी। तो सम वॉट बच्चों कुछ एक क्लास के रूप में एल्कीन्स की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं रिजेंबल करती हैं विद एल्केन्स। तो एक दो प्रॉपर्टीज़ को छोड़कर जो कि है हमारी एक आइसोमेरिज्म, जो हमारी एल्कीन है बच्चों वो हमें क्या दिखाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाते हैं, या फिर उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं सिस और ट्रांस एल्कीन्स या सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो इसके बारे में हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में भी देखा, और जो हमारा सेशन है आइसोमेरिज्म का उसमें भी हम लोग इसमें डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो वहाँ पर हमको सिस और ट्रांस एल्कीन्स के बारे में देखना है डिटेल में। तो यहाँ पर भी बच्चों देख लेते हैं जो हमारी सिस और ट्रांस एल्कीन होती हैं। तो अगर इस प्लेन के एक साइड में अगर दो बड़े ग्रुप या सेम ग्रुप लगे हुए हैं, या फिर इसके अपोजिट साइड ये ग्रुप अटैच्ड हैं, तो उसमें एक डिफरेंस आता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिस फॉर्म और इसको बोलते हैं ट्रांस फॉर्म। अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि जो हमारे एल्कीन्स होते हैं वो मोर पोलर होते हैं एल्केन से। तो मोर पोलर क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि हमारी जो एल्कीन होती है वो हमारी कैसी होती है, एक पाई बॉन्डिंग होती है और एक सिग्मा बॉन्डिंग होती है, जबकि हमारे जो एल्केन्स होते थे वहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड होता था। तो पाई बॉन्ड की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना हो जाता है, sp2, जबकि हमारा जो एल्केन था उसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना था, sp3। तो अगर हम लोग s करेक्टर की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर s करेक्टर है 25% और यहाँ पर s करेक्टर है हमारा 33.3%। तो s करेक्टर हमारा यहाँ पर ज़्यादा है, और जब s करेक्टर ज़्यादा होता है किसी भी कार्बन पर तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बच्चों क्या होती है, हाई होती है। क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, मोस्ट सिमेट्रिकल होता है, और वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर को शो करता है। तो s करेक्टर के ज़्यादा होने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने से बच्चों पोलैरिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होगी। यानी जो हमारी एल्कीन है वो एल्केन से ज़्यादा पोलर होंगे, और पोलर ज़्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी ये ज़्यादा शो करते हैं। तो अगर हम लोग देखा जाए एल्केन के कंपैरिजन में ये मोर पोलर होते हैं, हैव शो मोर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट में डिफरेंस दिखाते हैं ये एल्केन से। अब अगर हम लोग बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में अगर हम सिस और एल्कीन, ये सिस और ट्रांस की बॉइलिंग पॉइंट में ही हम लोग अगर डिफरेंस देखें, तो यहाँ पर सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है किससे, ट्रांस से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि पोलैरिटी क्या करती है, उसके पोलैरिटी क्या करती है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वहाँ पर वो स्ट्रांगनेस उसकी बढ़ जाती है। तो जिससे हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ जाता है। इस वजह से अगर हम इन दोनों की पोलैरिटी में देखें तो जो हमारा सिस है, ये हमारा सिस है, और सिस का डाइपोल मोमेंट देखते हैं तो बच्चों क्या होता है, एक नेट डाइपोल मोमेंट नीचे आता है। जबकि यहाँ पर अगर हम डाइपोल मोमेंट देखें तो ये एक दूसरे को कैंसिल करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो इसका ज़्यादा है सिस का, इसलिए इसकी पोलैरिटी भी ज़्यादा होती है। इस वजह से अगर हम सिस और ट्रांस में आपस में कंपैरिजन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ज़्यादा आता है। तो ये कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इन केस ऑफ एल्कीन्स। तो यहाँ पर हम लोग इसको फिनिश करते हैं और हम लोग बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, केवल इस चैप्टर के लिए नहीं जबकि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सो एल्कीन्स में जो हमारे ये पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड कैसे दिखाता है, अगर हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा एक क्लाउड दिखाता है बच्चों। क्योंकि हमारी पाई बॉन्डिंग कैसी होती है, लेटरल ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से। तो अगर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ये कुछ क्लाउड जैसा बनता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हमारा एल्कीन्स पर प्रेजेंट रहता है।
तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोफाइल, यानी कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है तो आसानी से इसमें एडिशन कर सकता है। तो ये जो हमारी एल्कीन होती हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं मैक्सिमम। तो इस सेशन में या इस चैप्टर ऑफ एल्कीन्स में जो हमारा पार्ट ऑफ चैप्टर है एल्कीन्स का, उसमें जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो जो मेजर पार्ट होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन्स के बारे में। तो बच्चों हम लोग आगे जितनी भी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसमें मेजर पार्ट हम लोग इसी मैकेनिज्म से करने वाले हैं। कुछ एल्कीन्स हमको बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी दिखाती है, यानी कुछ रिएक्शंस में हम लोग देखेंगे कि कैसे एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मेनली हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी एडिशन मैकेनिज्म और ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम एक स्पेशल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ओजोनोलिसिस। यहाँ पर हम लोग बच्चों किससे रिएक्शन करने वाले हैं? ओजोन से। तो मेनली हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, देन ऑक्सीडेशन का, और एक ओजोनोलिसिस पढ़ेंगे। और एक टाइप की ये मैकेनिज्म और देता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कहीं कहीं पर बच्चों ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाती है, उसके बारे में भी बच्चों इसी या नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो मेजर पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो जो सब इस अकॉर्डिंग हमारी जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है हमारी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं और उसमें हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni या फिर Pd पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, ये बच्चों कैसे काम करते हैं? एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, और ये हमारी एल्कीन है और ये हाइड्रोजन गैस है। देन यहाँ पर इस रिएक्शन के बारे में बच्चों हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं अपने प्रीवियस पार्ट ऑफ एल्केन्स में, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे एल्केन फॉर्म करते हैं हम लोग बाई एल्कीन्स। तो यहाँ पर बच्चों सिन एडिशन होता है हाइड्रोजन का, और यहाँ पर हमारे पास जो बनता है वो है हमारा क्या? एल्केन। तो सिन एडिशन का मतलब क्या होता है? अगर बच्चों आप लोगों को डिटेल में देखना है तो आप लोग प्रीवियस जो हमारे सेशन है उसको देख सकते हैं, नहीं तो सिन एडिशन क्या होता है कि जो H है वो एक साइड से यहाँ पर अटैच होता है। सिन एडिशन का मतलब होता है कि ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो क्या होता है, आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड, यानी अगर दोनों अटैच हो रहे हैं तो या तो इस साइड से अटैच होंगे या फिर उल्टी साइड से अटैच होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक H इधर से अटैच हुआ और दूसरा H उधर से अटैच हुआ। अगर ऐसा होता है तो बच्चों उसको बोलते हैं एंटी एडिशन, और अगर सेम साइड से अटैच होता है तो उसको बोलते हैं सिन एडिशन। तो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में हमको कैसा दिखाई पड़ता है? सिन एडिशन देखने को मिलता है। जबकि अगर हम लोग दूसरी एक रिएक्शन की बात करते हैं, अगर हम लोग यहीं पर एडिशन ऑफ ब्रोमीन, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो बच्चों ये हमको कैसा दिखाता है? ये एंटी एडिशन दिखाता है। अभी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग को यहाँ पर असिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं और इसमें अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं Br2 की, CCl4 हम एज ए सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा पाई बॉन्ड है वो क्या करेगा? पाई बॉन्ड इस Br प्लस को, क्योंकि ये माइनस है तो ये Br प्लस को अपने तरफ क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? Br प्लस एक बच्चों ब्रोमीनियम की एक क्या हो जाती है? एक रिंग टाइप फॉर्म हो जाता है यहाँ पर, जो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस। अब ये आगे जो ये Br माइनस जनरेट हुआ है यहाँ से, ये क्या है? Br माइनस, और ये है Br प्लस। तो Br माइनस अब अटैक करेगा, तो ये जो Br प्लस है वो एक तरफ इसने क्या कर दिया? एक रिंग बना ली। अब जो Br माइनस है वो यहाँ से अटैक करना इसका इम्पॉसिबल है। अब ये अटैक करेगा फ्रॉम अपोजिट साइड, इसी को बच्चों बोलते हैं एंटी
एडिशन, एंटी एडिशन, और ये इसको बोलते हैं एंटी अटैक। तो ये यहाँ पर कर सकता है, ये यहाँ पर कर सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर इसलिए करेगा क्योंकि ये माइनस है और ये दो पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर अटैक की। लेकिन बच्चों ये इसलिए प्रेफर कर रहा है क्योंकि ये जब इधर जाएगा, अगर ये टूट के इधर जाता है तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव साइड को यानी ये कार्बोकैटायन को ये जो R ग्रुप है, ये दो R ग्रुप हैं, ये बेहतर स्टेबलाइज करेंगे। जबकि अगर यहाँ पर अटैक करता है तो इसका मतलब है ये टूट के इधर जाएगा, ये प्लस बनेगा और इसके लिए जो ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन ही है, जबकि यहाँ पर ये 2 डिग्री है, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा। तो ये बनेगा CH3 CH Br और CH2 Br। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो Br और Br ये अपोजिट साइड एडिशन हुआ है, ये यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये फ्री रोटेशन कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो Br हमारा ये जो ऐड हुआ है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के अराउंड घूम सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा सिस और ट्रांस टाइप की चीज़ नहीं होती है इन केस ऑफ एल्केन, वो केवल हमको देखने को मिलती है एल्कीन और एल्काइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे एंटी एडिशन होता है और कैसे सिन एडिशन परफॉर्म करता है। तो बच्चों ये वाली जो रिएक्शन है हमारी एडिशन ऑफ Br2, इसको हम लोग अनसैचुरेशन या टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसका दूसरा नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। तो ये हमारा एक टेस्ट है। टेस्ट इसलिए है बच्चों क्योंकि हमारा जो Br है, ब्रोमीन है, वो कलरफुल होती है, रेड कलर की होती है, जबकि ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ये कैसा होता है, कलरलेस। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी एल्कीन को या अनसैचुरेशन बॉन्ड, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों ना हो, उसकी हम लोग रिएक्शन करा के पता लगा सकते हैं कि हमारा जो रिएजेंट है उसमें अनसैचुरेशन है या मतलब पाई बॉन्ड है या नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये दो रिएक्शन देखी। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड में हम लोग HCl, HBr और HI कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखने से पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक एल्कीन लिया है और उसमें अगर हम लोगों ने यहाँ पर रिएजेंट डाला Br2CCl4, या फिर हम लोगों ने एक एल्कीन लेके वहाँ पर H2PD, दो टाइप के रिएजेंट हैं। हमारा जो ये रिएजेंट है वो अलग अलग है, यहाँ पर सेम एल्कीन है। अब जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो आपको प्रेडिक्ट करना है कि प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होगा। तो दोनों ही बच्चों एडिशन रिएक्शन देंगी, एक हमारी सिन एडिशन है और एक हमारा एंटी एडिशन है। तो अभी हम लोगों ने बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो रोटेट कर जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों कैसा है, यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है तो वहाँ पर रोटेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा इस केस में, ब्रोमिनेशन के केस में, हमारा जो एडिशन था वो बच्चों था एंटी एडिशन। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो Br जुड़ेगा वो एंटी जुड़ेगा, यानी एक अगर आगे की तरफ होगा तो एक अपोजिट साइड होगा। या फिर अगर हम लोग बना सकते हैं इसको इस तरीके से, ये हमारा जो हाइड्रोजनेशन था वो कैसा था, वो सिन एडिशन था। इसका मतलब है यहाँ पर जो H जुड़ने वाले हैं वो या तो दोनों पीछे से जुड़ेंगे या फिर दोनों ये बच्चों फ्लाइंग और वेज रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्लाइंग का मतलब होता है फ्रॉम बैक साइड एंड इस वेज का मतलब होता है इन फ्रंट साइड। तो यहाँ पर बच्चों सिन एडिशन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एंटी एडिशन। ये बच्चों ये दोनों देखा जाए तो एक दूसरे के क्या हैं, एनेंशियोमर्स भी है। तो थर्ड केस है हमारा एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ पर अगर बच्चों हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन की बजाय हम लोग एसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, तो हमको चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग HCl या फिर HBr कुछ भी लेते हैं तो हमारी रिएक्शन क्या होगी? तो रिएक्शन बच्चों यहाँ पर भी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का हम लोग अगर मैकेनिज्म देखें तो ये जो हमारा पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर H+ और Cl- में टूटेगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है? H+। तो H+ हमारा कहाँ पर ऐड होगा? या तो बच्चों यहाँ पर ऐड होगा या तो यहाँ पर ऐड होगा। तो हम दोनों कंडीशन को एक साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग H+ को यहाँ पर ऐड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा बच्चों हमारा, अच्छा H यहाँ पर ऐड होगा तो इसका मतलब है ये किधर शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा, तो ये हमारा CH2 हो जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। अब अगर ये इधर शिफ्ट ना होके ये इधर शिफ्ट हो जाता है तो इसका मतलब है ये हो जाएगा बच्चों CH पॉजिटिव और ये यहाँ पर H ऐड हो जाएगा यानी CH3। तो दो कंडीशन में बनी हमारी, एक ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन। दो कार्बोकैटायन बने, एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा कार्बोकैटायन यहाँ पर स्टेबल होगा? आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू 2R ग्रुप, जबकि इसके पास केवल एक R ग्रुप है। अगर हम हाइपर कंजुगेशन की देखें तो उससे भी हमारा 2 डिग्री क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन आगे प्रोसीड करेगा और यहाँ पर जो Cl- है वो इस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जबकि अगर हम इसको प्रोसीड कराएं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl। ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है और इसको हम लोग जो बोलते हैं मार्कोनिकॉव एडिशन या फिर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा कैसा होता है? ये वाला होगा। तो इसके लिए बच्चों मार्कोनिकॉव का एक रूल है कि अगर कोई एसिमेट्रिक एल्कीन होती है और हमारे पास कोई हाइड्रोजन हैलाइड होता है तो इस केस में यहाँ पर बच्चों 2 हाइड्रोजन हैं अराउंड एल्कीन डबल बॉन्ड और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पर इस हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कर देंगे और जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पर हम लोग Cl को ऐड कर देंगे। तो ये रूल होता है हमारा मार्कोनिकॉव रूल। तो ये बच्चों हमारा क्या है? मार्कोनिकॉव रूल और ये हमारा है मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। सो ये नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, हमारा केस है हमारा हाइड्रोजन हैलाइड का और हम लोग एक एल्कीन को इसमें ऐड कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव यहाँ पर बच्चे इसको प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो H है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और जो Cl है वो बच्चों यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा यहाँ पर नहीं होना है। क्यों ऐसा नहीं होता है? ये इसका आंसर हमको देगा इसका मैकेनिज़्म। तो चलिए बच्चों मैकेनिज़्म फिर से हम लोग, जैसे हम लोगों ने मैकेनिज़्म फॉलो किया था वैसे ही फिर से करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, एक बार इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो दो टाइप के हमारे कार्बोकैटायन बनेंगे। एक बार इसको हम लोगों ने H+ इधर ऐड करा दिया और एक बार हम लोगों ने इसको CH2CH एक बार यहाँ पर ऐड कराया, एक बार यहाँ पर ऐड कराया। तो इसका मतलब है दूसरा हमारा ये कार्बोकैटायन बन गया। ये बच्चों H+ पहले क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ सबसे पहले अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक यहाँ पर किया, तो इसका मतलब है दूसरी तरफ इसने क्या करा? अटैक यहाँ पर कहाँ करेगा? जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो दूसरी तरफ पॉजिटिव बन जाएगा। वैसा ही हमारा इसके साथ हुआ है। तो अगर हम इसकी देखें तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो इसका मतलब है इसके साथ बच्चों प्रोडक्ट बना लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में ही देखा
कि जो हमारा कार्बोकैटायन होता है वो अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? कार्बोकैटायन रीअरेंज इटसेल्फ, यानी अपने आप को क्या कर सकता है? रीअरेंज कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि अगर ये H हाइड्राइड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, और ये पॉजिटिव इधर आते ही ये 2 डिग्री का ये क्या बन जाएगा? 3 डिग्री। यानी जो अपना बेटर वर्जन है कार्बोकैटायन का, उसमें ये क्या हो चुका है? रीअरेंज हो चुका है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीअरेंजमेंट, और यहाँ पर क्या हुआ है? हाइड्राइड शिफ्ट हुई है। तो बच्चों अब जो प्रोडक्ट होगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अब Cl माइनस यहाँ पर अटैच होता है तो ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनेगा तो ना तो बच्चों Cl यहाँ जुड़ा, ना तो यहाँ जुड़ा, Cl जुड़ा बच्चों यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये जो प्रोडक्ट है ना तो ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, ना ही एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो बच्चों हमेशा हम लोग आंखें बंद करके रूल को फॉलो नहीं कर सकते। हम लोगों को अगर हम लोग किसी अच्छे एग्जाम के साथ जा रहे हैं तो हमको जाना पड़ेगा उसकी मैकेनिज्म के साथ, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। देन ओनली वी कैन रीच एट द राइट डेस्टिनेशन। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये जो केस था ये हमारा किसका था? रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट हम लोगों को बहुत ही अच्छे से देखना है कि कहीं पर अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की तो वहाँ पर हम उसको रीअरेंज करेंगे, देन वी विल मेक द राइट प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारे पास अगर डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है और ये हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है, देन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। और फिर प्रॉब्लम वही आने वाली है बच्चों कि अगर हम लोगों ने इसमें डायरेक्ट रूल को फॉलो किया तो हो सकता है कि हमारा आंसर गलत हो जाए। तो फिर हमको कहाँ से देखना पड़ेगा? इसके मैकेनिज्म से। तो फिर हम लोग एक बार इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो जो H+ है वो इधर ऐड हो जाएगा, एक बार इधर शिफ्ट करेंगे तो H+ इधर शिफ्ट हो जाएगा, और अपोजिट साइड हमारा कार्बोकैटायन बनेगा। तो अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो ये CH2 और ये हो जाएगा CH। और अगर हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी देखें, इधर शिफ्ट करके CH3 CH CH2, तो 2 पॉसिबिलिटी बनी। ये हमारा 2 डिग्री है और ये भी बच्चों 2 डिग्री है। तो इसका मतलब है दोनों 2 डिग्री हैं। तो बच्चों कौन सा कार्बोकैटायन प्रोसीड करेगा? तो 2 डिग्री तो बच्चों दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बेंजाइलिक कार्बोकैटायन दिख रहा है, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होता है वो क्या करता है? वो रेजोनेंस दिखाता है इस कार्बोकैटायन के साथ, और जहाँ पर रेजोनेंस की प्रॉपर्टी आ जाती है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तो 2 डिग्री के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? रेजोनेंस ड्यू टू बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है अगर उस पर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव है वो बेंजाइलिक पोजीशन उसको हम लोग बोलते हैं। तो इस केस में बच्चों ये प्रोसीड करेगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा CH3 CH2 CHCl। तो यहाँ पर बच्चों कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह कितने थे? यहाँ भी एक H था और यहाँ भी एक H था। तो यहाँ पर बच्चों अकॉर्डिंग टू द रूल हम इसको नहीं देख सकते थे, तो हमको मैकेनिज्म से ही यहाँ पर प्रोडक्ट को फाइंड करना पड़ा। तो द प्रोडक्ट विल बी दिस। हम लोगों ने शुरू में तो देखा ही नहीं कि बच्चों यहाँ पर हम लोग रूल के अकॉर्डिंग इसको प्रोडक्ट को भी फाइंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों के पास एक एक H है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा और आंसर हमको मिल गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे हमको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी है, यानी जो मार्कोनिकॉफ के
साथ जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट बन रहा था जो कि लेस स्टेबल था, वो किस केस में मोर स्टेबल हो सकता है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो यहाँ पर भी बच्चों हम लोग यही हाइड्रोजन हैलाइड से एडिशन करने वाले हैं। तो एसिमेट्रिक एल्कीन ले लेते हैं, एसिमेट्रिक एल्कीन ले लेते हैं। एसिमेट्रिक एल्कीन क्या होती है कि एल्कीन के जो दोनों तरफ अलग अलग टाइप के R ग्रुप ऐड हों। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग HBr ही लेंगे, यहाँ पर हम लोग HCl, HF, HI कुछ भी नहीं लेंगे, केवल और केवल कौन सा लेंगे, HBr। और उसके साथ हम लोग एक परऑक्साइड, परऑक्साइड क्या होता है, H2O2 हो सकता है या R2O2 हो सकता है, जिसमें बच्चों इस तरीके की बॉन्डिंग होती है, OO की बॉन्डिंग होती है, इसको परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। तो कोई परऑक्साइड लेंगे विद HBr, देन हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो जस्ट अपोजिट होगा मेजर प्रोडक्ट, किसके अपोजिट, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के अपोजिट होगा। तो ऐसा बच्चों क्यों होता है, इसमें ऐसा क्या खास है, तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यूज ना होके बच्चों यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म को यूज करने वाले हैं हम लोग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले अगर मान लेते हैं कोई परऑक्साइड, परऑक्साइड क्या होता है, वो फ्री रेडिकल जनरेटर होता है। तो ये सिंगल सिंगल यहाँ से जो बॉन्ड है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ देगा और OR फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। 2 है तो दो नंबर में ये OR जनरेट होंगे। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये रिएक्शन करेगा HBr से। तो बच्चों इस स्टेप को हम लोग जब फ्री रेडिकल पढ़ रहे थे तो इस स्टेप को हम लोग बोलते थे इनिशिएशन स्टेप, यानी इसने क्या कर दिया, इनिशिएट कर दिया फ्री रेडिकल को। और उसके बाद जो फ्री रेडिकल होता था वो प्रोपोगेशन करता था, यानी प्रोपोगेट करता था, यानी चेन को आगे बढ़ाता था। तो यहाँ पर ये जो HBr है इसको ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इसको भी होमोलिसिस फिशन कर देगा यहाँ पर, और OR के साथ H यानी HOR और साथ में Br फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, यानी ये फ्री रेडिकल को आगे बढ़ा रहा है। तो ये जो Br फ्री रेडिकल है ये हमारे काम का है इस रिएक्शन के लिए। तो ये जो Br है ये क्या करने वाला है बच्चों, इस CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ क्या करेगा, ऐड करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो अगर हम लोग 2 यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी लेते हैं, मान लेते हैं इसके साथ सब्स्टिट्यूट किया एक बार और एक बार इसके साथ सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पर सबसे पहले होमोलिसिस बॉन्ड फिशन करते हैं तो CH3CH। तो अगर इसके साथ ऐड हुआ तो ये हमारा बन जाएगा CH2 फ्री रेडिकल, और ये अगर इसके साथ ऐड किया तो बन जाएगा हमारा ये फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल बच्चों 1 डिग्री फ्री रेडिकल और ये हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल के केस में भी जो स्टेबिलिटी होती है वो बच्चों ऑर्डर होती है 3 डिग्री सबसे ग्रेटर होता है, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। तो इस केस में भी जो हमारा मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है वो कौन सा है, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी और जो हमारा H है यानी HBr फिर से इसको क्या करेगा, रिएक्ट करेगी, यानी जो फ्री रेडिकल है फिर से इसमें फ्री रेडिकल बनाएगा और ये HBr को फिर से होमोलिसिस फिशन करके यहाँ पर CH3 CH2 और CH2Br और प्लस Br फ्री रेडिकल फिर आगे बढ़ जाएगी। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, ये होगा।
प्रोडक्ट तो बच्चों हमारे और बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, CH3CH2CH2Br। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें मार्कोनिकॉफ रूल को, तो हमारा H यहाँ पर ऐड होना चाहिए था, Br यहाँ ऐड होना चाहिए था, जबकि हमारे इस केस में प्रोडक्ट जो बना है वो Br हमारा यहाँ ऐड हो रहा है और H यहाँ ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ना होके क्या प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा HBr के साथ पेरोक्साइड यहाँ पर कोई पड़ा हुआ है, अवेलेबल है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो जस्ट अपोजिट होगा हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के। तो आई होप कि बच्चों ये जो हमारी मैकेनिज्म थी वो आपको समझ आई होगी कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कौन सा हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एक प्रोडक्ट ना बनके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि जैसा कि हम लोगों ने एल्केन्स में देखा था, जहाँ पर हमारी जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही जनरल रिएक्शन थी। तो यहाँ पर भी बच्चों बहुत सारे बनेंगे, लेकिन हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो एक हमारे सामने क्वेश्चन बच्चों ये भी बनता है कि सबसे पहले ही हमने शुरू करने से पहले ये वाली बात बोली थी कि हमारा जो ये जो रिएजेंट है वो HBr के अलावा HCl, HI, HF नहीं हो सकता। तो इसका क्या रीज़न है कि हमारा जो HF है बच्चों, HF की जो अगर इसको हम लोग स्प्लिट करें तो ये पॉसिबल नहीं होता बच्चों। ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी इसमें रिलीज़ होती है, तो यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हो पाता, यानी HF होमोलिटिकली ब्रेक नहीं हो पाता, उसका फिशन नहीं हो पाता। ऐसे ही हमारा जो HCl है उसके साथ भी यही होता है कि ये ब्रेक नहीं हो पाता होमोलिटिकली, जबकि बच्चों HBr हमारा हो जाता है। बट हमारा जो HI है, HI के बीच में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसका मतलब आसानी से ये होमोलिटिक फिशन दिखाता है और क्या बना देता है, आई फ्री रेडिकल। तो बच्चों इस केस में तो ये आई फ्री रेडिकल बना सकता है बहुत आसानी से, लेकिन तब भी यहाँ पर HI को यूज़ नहीं करते। उसका रीज़न बच्चों ये है कि जो ये आई फ्री रेडिकल बनाता है, ये आई फ्री रेडिकल इससे सब्सटीट्यूट होने के कंपेयर में ये आपस में ऐड करके फिर से I2 बना लेता है। इस वजह से यहाँ पर HI भी इस रिएक्शन में वर्क नहीं करता। तो केवल और केवल हमारे पास एक रिएजेंट बचा हाइड्रोजन हैलाइड के नाम पर, वो है हमारा HBr। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में हम लोग हमेशा HBr विद पेरोक्साइड यूज़ करेंगे, जबकि हमारी जो मार्कोनिकॉफ है वहाँ पर हम लोग HCl भी यूज़ कर सकते हैं और HI भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आज हाइड्रोजनेशन पढ़ा, ब्रोमिनेशन किया, सिन एंटी एडिशन किया, यहाँ पर हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज़्म देखा। तो आई होप कि बच्चों आज की जो सेशन है, तो बच्चों आई होप कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, और आज के सेशन में बच्चों हम लोग यहीं तक करेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में इसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बची हुई हैं, तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।